सुप्रभात दोस्तों। आज हम 7वीं कक्षा का लेसन पढ़ेंगे। लेसन नंबर 3 हमने कल किया था, उसका अभ्यास आज हम करेंगे। लेसन का नाम था स्वावलंबन। सभी को तीसरा जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा और इसका अभ्यास आज हम करेंगे। अभी पहला है उच्चारणम कुरुतः। उच्चारणम कुरुतः विसंति। विसंति मैंने 20 है, विसंति ही 20, विसंति ही 20। तो विसंति ही 20। इसके बाद में द्वाविसंति 22, 22। चतुर्विसंति 24। पंचविसंति 25। अष्टाविसंति 28। नवविसंति 29। त्रिंशत् 63। त्रिंशत् 30। द्वात्रिंशत्। त्रिंशत् में 2 प्लस हो गई, मतलब 30 में 2 प्लस हो गई, द्वात्रिंशत्। त्रयत्रिंशत् 3 प्लस हो गई, चतुर्त्रिंशत् 34। अष्टात्रिंशत् 38। नवत्रिंशत् 39। चत्वारिशत् 40। 50। 50। द्विचत्वारिशत् 42। त्र्यंचत्वारिशत् 43। चतुश्चत्वारिशत् 44। सप्तचत्वारिशत् 47। 50। ठीक है, सबने समझ में आया होगा, लिख लिया होगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे। किसके घर में थे हमने पढ़ा था। इसमें 2 मित्रों की चर्चा हुई थी, श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति। श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति। तो इनमें से एक अमीर था, एक गरीब था। अमीर था, उसके घर में सब प्रकार के सर्वविधानि सुख साधनानि संति। तो किसके घर में थे। कृष्णमूर्ति तो गरीब था। श्रीकंठस्य इसका उत्तर आएगा श्रीकंठस्य। ठीक है। दूसरा जो है, कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। कृष्णमूर्ति ही। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था, भृत्य नहीं था, नास्ति नहीं था, तो कृष्णमूर्ति ही। श्रीकंठस्य आतिथ्य के अकुर्वन्। श्रीकंठ के आतिथ्य के स्वागत के कुर्वन् किसने किया। श्रीकंठ का स्वागत वो किसने किया। कृष्णमूर्ति के घर पे जब वो आए थे तो उनका स्वागत किसने किया था। श्रीकंठ। कृष्णमूर्ति के घर में आए कृष्णमूर्ति, तस्य पितरौ च। कृष्णमूर्ति तथा तस्य पितरौ च। कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने उसका सत्कार किया था, स्वागत किया था। आप लिख सकते हो कृष्णमूर्ति, हमने लिख ही रखा है कृष्णमूर्ति, तथा हम तस्य पितरौ च। तस्य कौन है यहाँ पे। कृष्णमूर्ति ही।
यहाँ पे माता पिता भी लिख सकते हो आप। पितरों का अर्थ माता पिता ही होता है, यहाँ पे समास हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा कौन कहाँ सुख मिलता है, सुख कहाँ पे मिलता है हमें? स्वावलंबनम, जहाँ पे हम अपना कार्य खुद करते हैं वहां पे सुख की प्राप्ति होती है। सर्वदा स्वावलंबनम सुखम। श्रीकंठस्य कृष्णमूर्ति गृहम कदा अगच्छत। श्रीकंठ वो कृष्णमूर्ति के घर पर कब आया? कब आया था? प्रातः नववादने, प्रातः नववादने। कृष्णमूर्ति कति क्रमकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति ही कति क्रमकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने काम करने वाले थे? आपने पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था, लेकिन अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि कृष्णमूर्ति गृहम कति, कृष्णमूर्ति कति क्रमकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने काम करने वाले थे? तो अष्टौ, 8, क्योंकि उन्होंने स्वावलंबन की बात की थी। उसके बाद में उन्होंने बताया था कि मेरे पास 8 काम करने वाले हैं जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। कौन थे? 2 अस्तौ, 2 पादौ, 2 नेत्रम, 2 श्रोत्रम। 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान और 2 आंखें। 8 हो गए ना। और ये सच्चे मित्र होते हैं हमारे। तीच 2 पादौ, अष्टू में एक पद में उत्तर देना है तो अष्टौ लिखो आप। वैसे इसका मैंने बता दिया आपको। 2 पादौ, 2 हस्तौ, 2 नेत्रे, 2 श्रोत्रे, इति ही। आगे हम आपको चित्र दे रखे हैं और उन चित्रों को संख्या में लिखनी है। चित्र दे रखे हैं, चित्रों को संख्या में लिखनी है गिन करके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जो पहले चित्र है उसके अंदर 18 चित्र दे रखे हैं। दूसरे मंजूषा में, दूसरी जो मंजूषा है उसके अंदर अमरम फलम दे रखे हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 10 विसंति, एका विसंति, एका विसंति। आगे कंदुकेन दे रखी है तो ये भी आपको 15 है। ये 50, सॉरी 50। आगे कैंडल दे रखी है, इनकी काउंटिंग है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चतुर्विसंति, चतुर्विसंति है। सीजर दे रखी है आपको, कैंची दे रखी है, ये आपको दे रखी है सॉरी जो कैंडल थी वो आपकी है 60 63 60 63 36 36। और सीजर है वो आपकी 24 चतुर्विसंति, चतुर्विसंति। आपको आगे देखिए पत्रम दे रखे हैं। पत्रम की काउंटिंग करनी कितनी है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये है 33 33। आगे फिर मंजूषा में दे रखे हैं कि 28 28 को संस्कृत में क्या कहते हैं? अष्टाविसंति। अष्टाविसंति। फिर है 27 को क्या कहते हैं? सप्ता। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इसमें आप देख सकते हो। विसंति, सप्ता विसंति।
इसके बाद में तीसरा है 30 दे रखा है, ऑप्शन इसमें त्रिंशत है। त्रिंशत। फिर आगे है 31 एक त्रिंशत, एक त्रिंशत, त्रिंशत, एक त्रिंशत। आगे चतुर्विंशति, चतुर्विंशति 24, चतुर्विंशति। इसके बाद में है चतुर्विंशति के बाद में चत्वारिशत, चत्वारिशत। एक और है इसके बाद में पंचाशत, पंचाशत। ये आपका प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 चतुर। आगे प्रश्न आपका कुछ शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों के और चित्र दे रखे हैं आपको साथ में, इनके वाक्य बनाने हैं। तो आपको मैंने हमेशा बताया एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन। कृषक है, कृषक के ऊपर आधारित है सारी। तो कृषक है एक वचन होता है, कृषक है, बालक की तरह चलेगा रूप इसका, बालक है, बालकौ, बालकाः, कृषक है, कृषकौ, कृषकाः। तो कृषक है, क्षेत्रम खेत में, कृषति जोतता है, ईश एतौ एते, ईश एतौ एते। तो ईश हम कृषकः, ईश है कृषक, अक्षेत्रम कर्षति, अक्षेत्रम कर्षति। दूसरा है एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुत। देखो ये एक वचन, एक वचन, एक वचन, एक वचन। एतौ कृषकौ एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुत, खनन कार्यम कुरुत। तीसरा है, तीन सेंटेंस बनाने थे इसमें, और तीसरा बहुवचन का दे रखा है, एते कृषकाः धान्यम रोचयन्ति, रोपयन्ति, एते कृषकाः धान्यम धान को, रोपयन्ति ईश कृषक क्षेत्रम कर्षति, एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुत। ईश कृषक क्षेत्रम कर्षति, यह किसान खेत को जोत रहा है, एतौ ये दोनों, कृषकौ दोनों किसान, खनन कार्यम खनन कार्य खोदने का काम, खुदाई, कुरुत कर रहे हैं। द्विवचन है, द्विवचन है, द्विवचन है। एते ये सब कृषकाः किसान, धान्यम धान को, रोपयन्ति रोपते हैं, लगा रहे हैं,
एते बहुवचन है, कृषकाः बहुवचन है, रोपयन्ति बहुवचन है। ठीक है। आगे फिर आपको समय दिया गया है, समय का संस्कृत में अनुवाद करना है। समय आपके चैप्टर में पहले भी आया था। सात पहले है 10:30, 10:30 है। तो जहाँ पे 30 मिनट की बात आई तो सार्ध लिख देना आगे, सार्ध 10:00 10:30 पूरा समय हो, जैसे 7 का दे रखा है तो सप्तवादनम, आगे 2:30 2:30 वही सार्ध 2:00 इसी प्रकार है सब में, जहाँ पे पूरा समय हो सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10:00 एकादशवादनम, द्वादशवादनम और हाफ टाइम साथ में दे रखा है तो सार्ध 9:00 सार्ध 10:00 सार्ध एकादशवादने, सार्ध द्वादशवादने, सार्ध एकवादने, सार्ध द्विवादने, सार्ध त्रयवादने। ठीक है। वादनम या वादने एक ही बात है। आगे प्रश्न नंबर आपका 7, इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, अंकों में गिनती दे रखी है संस्कृत के अंदर, और रिक्त स्थान दे रखे हैं वर्णीय। ऋत्वः भवन्ति, इन्होंने लिखा है ऋत्व भवन्ति, ऋतुएं होती है। कितनी ऋतुएं होती हैं? षड ऋतुएं होती है। तो षड है पहले में आ जाएगा। दूसरे में है मासः भवन्ति, महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? द्वादश मासा द्वादश भवन्ति, 12 महीने होते हैं। आगे एकस्मिन् मासे, एक महीने में, डैश अथवा डैश दिवसा भवन्ति, खालिस्तान अथवा खालिस्तान भवन्ति, कितने दिन हो सकते हैं? 30 या 31, 30 अथवा 31 दिवसः भवन्ति। आगे फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिवसः सन्ति, या फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति, 28 दिन होते हैं। मम शरीरे द्वौ अस्तौ शतम्, मम शरीरे द्वौ अस्तः शतम्, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। ठीक है। धन्यवाद। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। शुभ दिवस आपके लिए, पूरा दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। कल फिर मिलेंगे।